हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। आज इस वीडियो में क्षेत्रमिति का पार्ट 4 कवर करेंगे और उसके अंतर्गत 3D कवर करने वाले हैं। और इसके पहले 2D कवर हो चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देखिएगा इस चैनल के प्लेलिस्ट में। वहाँ पर आर्मी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ, तो आप वहाँ से विजिट करके सर्च कर सकते हैं। तो जैसे देखिए 3D के अंतर्गत कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं। फर्स्ट जैसे घन हो गया, तो घन बनता है वर्ग से। सेकंड घनाभ है, ये आयत से बनता है, बेलन वृत्त से बनता है, गोला वृत्त से और शंकु भी वृत्त से ही बनता है। तो ये 5 आकृतियां हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत। बात आती है वक्र पृष्ठ। इसमें वक्र पृष्ठ देखने को मिलेगा तो 4 दीवारें, ऊपरी सतह और निचली सतह छोड़ दिया जाए तो 4 दीवारें कहलाती हैं वक्र पृष्ठ में। संपूर्ण पृष्ठ में सभी दीवारें आ जाती हैं, 6। जैसे घन घनाभ की यदि चर्चा करें घन और घनाभ में, तो 6 दीवारें, 6 सतहें होती हैं, तो सभी दीवारें ये संपूर्ण पृष्ठ। तो फर्स्ट आकृति घन ले रहे हैं। इसमें कवर करेंगे इस पार्ट में घन और घनाभ, और नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे इन तीनों को। तो देखिएगा सबसे पहले घन के फार्मूले, फिर इसके बाद इसके सवाल। तो फार्मूले पहले देखते हैं। तो घन में देखिएगा घन बनता है वर्ग से। देखिए पहले आकृति बना लेते हैं, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहले घन की आकृति बनाएंगे और इसी में एक वर्ग और बना लेते हैं, और इसके बाद शीर्षों को मिला देना है। देखिएगा ये शीर्ष, दोनों शीर्षों को मिलाएंगे तो 2 शीर्ष हो गए, फिर 2 ये शीर्ष मिलाएंगे आपस में तो 2 4 शीर्ष हो गए, और यहाँ पर 2 शीर्ष मिलके तो 6 हो गए, और 2 शीर्ष ये मिलेंगे तो 8 शीर्ष। तो घन में 8 शीर्ष, ये भी समझना है, ये 8 शीर्ष, ये जो अभी मिलाए हैं ऊपर 4 शीर्ष और नीचे 4 शीर्ष होते हैं, तो ये 8 शीर्ष। फिर इसके बाद 12 कोरे, कोर का मतलब होता है भुजा, कोरे यानी भुजा, और इसी में 6 सतह, 6 सतह मतलब इधर की और उधर की, और ऊपर और नीचे की, और इधर और पीछे इसके जो सामने साइड है, तो 6 सतहें इसी में लिख देंगे, 6 सतहें। और 4 विकर्ण होते हैं, मतलब इस शीर्ष को ऊपर वाला शीर्ष एक लेंगे, एक नीचे वाला, लेकिन एक दूसरे के सामने हो, विपरीत। तो ये 4 विकर्ण होंगे, 4 विकर्ण। तो इतनी जानकारी पहले इसमें देख लेंगे। इसके बाद अब यदि घन की लंबाई a हो, प्रत्येक कोर a हो, चौड़ाई भी a हो, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई हो गई, तो ऊंचाई भी यदि a हो, तो प्रत्येक भुजाएं यदि बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो नंबर फर्स्ट देखेंगे घन में लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तीनों भुजाएं बराबर मान लेते हैं a। तो दूसरा फार्मूला निकालेंगे इसमें घन का वक्र पृष्ठ। पहला सेकंड लिखेंगे घन का वक्र पृष्ठ। अब घन का वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ऊपरी सतह छोड़ दें और निचली सतह छोड़ दें तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, जो 4 दीवारें होंगी, तो वक्र पृष्ठ होता है 4a²। अब सेकंड इसी में थर्ड नंबर देखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a²। इसी तरह इसके सभी फार्मूले देख लीजिए, कवर कर लेते हैं। घन का आयतन 4 नंबर देखिएगा, घन का आयतन होता है a³, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यदि a 3 बार गुणा करेंगे तो a³ हो जाएगा। इसी तरह घन का विकर्ण होता है a√3, तो इसको भी निकालेंगे। और नेक्स्ट याद कर लेना है घन का पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ का फार्मूला होता है वक्र पृष्ठ, मतलब 4 दीवारें ये आमने सामने की, और ऊपरी निचली सतह में नीचे वाली सतह ले लेंगे, ऊपरी छोड़ देंगे, तो आधार का क्षेत्रफल, मतलब निचले वाली सतह, और ये निचली सतह आधार जो है वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, भुजा स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ होता है 4a² घन का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5a² होता है घन का पार्श्व पृष्ठ। ये याद रखना है 5a²। अब इसके कुछ एग्जाम्पल कवर करेंगे, एग्जाम्पल एक एक करके देखते जाइएगा। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात करें। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ होता है 4a², फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 × 8², और यहीं पर वैल्यू पुट करेंगे तो 4 × 8 का वर्ग 64, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 छंग 24 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल हो गया। इसी में संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे इसी का, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला पहले रखेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। कोर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 6 × 8², तो 6 × 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 6 चौको 24 की 4, 6 36, 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी इसमें क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी में निकाल लेंगे आयतन, और घन का आयतन होता है a³ में मतलब हो जाएगा 8³ 512 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन में सेंटीमीटर क्यूब।
तो इस तरह से तीनों इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल है 12 सेंटीमीटर बीमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। तो अधिकतम छड़ की लंबाई घन के विकर्ण के बराबर होगा। अधिकतम छड़ की लंबाई बराबर घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण होता है a√3। फार्मूला लिख देंगे यहाँ पर a√3 और a की वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12√3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसी में देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है किसी घन का विकर्ण स्क्वायर रूट 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब विकर्ण दिया है घन का, विकर्ण बराबर दे रखा है स्क्वायर रूट 12 सेंटीमीटर। तो विकर्ण तो होता है घन का a√3 बराबर, अब 12 के जब फैक्टर करेंगे तो 4 3 12, 4 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे 2 आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 और √3 कैंसिल आउट होगा, तो ये जो भुजा होगी वो 2 सेंटीमीटर आएगी। अब आयतन निकाल देंगे। अब घन का आयतन होता है a³ का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब 8 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्यूब लगेगा यहाँ। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है, उनकी भुजाओं में अनुपात होगा। तो भुजाओं में अनुपात निकालना है तो भुजा के लिए क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, मात्र क्यूब रूट निकालेंगे, मतलब इनका घनमूल, और घनमूल निकाल देंगे, अनुपात आ जाएगा भुजाओं में। आयतनों में दिया हो तो भुजाओं में निकालेंगे। इसका 3 होगा, अनुपात 1 का घनमूल 1 ही होता है, 3:1। नेक्स्ट भी देखिएगा, नेक्स्ट का सल्यूशन, दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। तो जब आयतनों में दिया हो तो पहले भुजाओं में अनुपात निकाल लेंगे। भुजा का अनुपात हो जाएगा क्यूब रूट 8 अनुपात 1 क्यूब रूट 27। पहले क्यूब रूट कर लेंगे, इनका घनमूल निकालेंगे, तो इसका 2 होगा 8 का, इसका 3 होगा, तो 2:3। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब निकालना हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात, तो इनका स्क्वायर कर देंगे, भुजाओं का स्क्वायर कर देना है, 2 स्क्वायर अनुपात 3 स्क्वायर, तो बराबर 4:9। ये इसका सल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे इसी में और एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, जब संख्या निकालना हो कभी भी तो बड़ी आकृति का आयतन ऊपर लिखेंगे अंश में, बड़ी आकृति का आयतन अंश में लिखते हैं, और नीचे छोटी आकृति का आयतन नीचे लिखना है। तो इसी में पुट कर देंगे। अब जैसे बड़ी आकृति 18 सेंटीमीटर भुजा का घनाकार ठोस है, तो इसका आयतन 18 × 18 × 18, घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी a क्यूब। और छोटी आकृति है 6, तो 6 × 6 × 6 कैंसिल आउट कर देंगे, 6 3 18, 6 1 6 6 3 18, यहाँ भी 6 1 6 6 3 18, तो इधर हो जाएगा 3 × 3 × 3 करेंगे 27, संख्या होगी 27। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है इसी तरह का। 1 मीटर कोर वाले एक घनाकृति बॉक्स में 10 सेंटीमीटर कोर वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। अब यहाँ 1 मीटर कोर वाला है बड़ा, तो यहाँ जब संख्या निकालना होगा छोटे घनों की संख्या, तो 1 मीटर का इसमें भुजा दी है, तो इसको 1 मीटर को कन्वर्ट करेंगे बराबर 100 सेंटीमीटर। पहले लिखेंगे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दूसरा सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पर बड़ी आकृति का आयतन तो 100 × 100 × 100 3 बार, और बटे छोटी आकृति 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 × 10, इकाई समान हो गई। अब 0 यहाँ से कैंसिल करेंगे, 3 0, तो 1000 होगी इसकी संख्या। बॉक्स में रखे जा सकने वाले छोटे घनों की संख्या 1000। एक क्वेश्चन और इसी में कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ तो दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे पहले 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर बराबर 600। अब यहाँ 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 6 100 आया, तो a स्क्वायर बराबर इसको 10 का स्क्वायर लिखेंगे, तो भुजा तो आ गई 10। अब इसमें विकर्ण पूछा है, तो घन विकर्ण होता है घन का विकर्ण बराबर a√3। फार्मूला यहाँ पर यूज होगा a√3, तो भुजा तो आ गई है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका तल क्षेत्रफल क्या होगा। तल क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर फार्मूला होता है। तो इसमें देखिएगा, यहाँ पर जब सल्यूशन करेंगे तो आयतन दे रखा है, आयतन बराबर 512
आयतन होता है ए क्यूब और ये होता है 8 का क्यूब 512, तो क्यूब क्यूब कैंसिल, तो ए भुजा आ गई, कोर आ गई 8। अब इसके बाद तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला पहले लिखेंगे, तो 6a स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 6 गुणे 8 स्क्वायर और 6 गुणे 8 स्क्वायर 64, तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 से 36 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तल क्षेत्रफल हो गया। इसी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि पूछता घन का पार्श्व पृष्ठ, तो पार्श्व पृष्ठ घन का होता है 5a स्क्वायर, फार्मूला इसका लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। तो 5a स्क्वायर तो 5 गुणे, और a की वैल्यू 8 है तो 8 स्क्वायर, तो 5 गुणे 64। अब यहाँ 5 चौक 20, 0 हासिल 2, 5 एक 30 2 32, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह इसके घन से संबंधित सवाल पूरे हो गए। अब घनाभ कवर कर लेते हैं, घनाभ के भी कुछ सवाल इसी में हैं। घनाभ में देखेंगे, घनाभ आयत से बनता है, तो पहले आकृति देखेंगे। इसमें पहले आयत बनाएंगे, आयत में आमने सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। एक आयत और इसी में बना लेते हैं और फिर इसमें देखते हैं क्या क्या वैल्यू याद करना है, इसमें चित्र से क्या क्या हमें जानकारी रखना जरूरी होता है। तो ये पहले घनाभ के डायग्राम बन गया है घनाभ का। अब इसमें 8 शीर्ष 1 2 3 4 ऊपर हो गए और 4 शीर्ष नीचे हैं, तो 8 शीर्ष वही कंडीशन होगी जो घन में थी, 8 शीर्ष 12 कोर जैसे 1 2 3 4, ये 4 नीचे हो गई, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 कोरें मतलब भुजाएं। फिर इसी में विकर्ण भी होते हैं 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 विकर्ण और 6 सतहें होती हैं, या उसी को फलक कहते हैं, 6 सतहें। तो इस तरह से इसमें जानकारी इतनी ज़रूरी है। इसके बाद अब देखेंगे यदि घनाभ की लंबाई a, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, और ऊंचाई, और चौड़ाई b ये कहलाती है इसकी चौड़ाई, और ऊंचाई c, ये वाली भुजा ऊंचाई c, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखिएगा इसमें फिर फार्मूले निकलते हैं, ये 6 फार्मूले इसके देखिएगा। देखिएगा जैसे घनाभ में लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, तो लंबाई को a से इंडिकेट करेंगे, चौड़ाई को b से और ऊंचाई को c से। तो देखिए घनाभ का वक्र पृष्ठ, इसी को कहते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब 2a धन b इंटू c। फिर संपूर्ण पृष्ठ होता है घनाभ का 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ब्रैकेट में। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब a इंटू b इंटू c। विकर्ण होता है अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। और इसी तरह पार्श्व पृष्ठ होता है घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल। अब आधार आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पर वक्र पृष्ठ होता है घनाभ का कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इन दोनों में वैल्यू रख करके फिर फाइंड आउट कर लेते हैं पार्श्व पृष्ठ। तो अब देखिए इसके सवाल कुछ कवर करते हैं जो आर्मी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर 10 मीटर व 8 मीटर है। कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आयतन निकालेंगे, तो आयतन का फार्मूला लिख देंगे। कमरा घनाभाकार हो गया क्योंकि इसमें लंबाई a मान लिए, चौड़ाई b और ऊंचाई c। तो घनाभाकार कमरा हुआ तो उसका आयतन होता है a इंटू बी इंटू सी। वैल्यू पुट कर देंगे तो 12 गुणे 10 गुणे 8, तो यहाँ 12 दहम 120 और गुणे 8 करेंगे तो 12 96 960, और यहाँ पर मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, आयतन है इसलिए। और नेक्स्ट इसी में चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख देंगे पहले। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो लंबाई धन चौड़ाई मतलब 12 धन 10 और इंटू ऊंचाई दिया है 8, तो 2 गुणे 12 10 22 और 2 गुणे 22 और गुणे हो जाएगा 8, तो 22 दूनी 44 और गुणे 8। अब यहाँ पर वैल्यू गुणा कर देंगे 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 352 मीटर स्क्वायर। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई विकर्ण के बराबर होती है। तो बड़ी से बड़ी छड़ घनाभ के विकर्ण के बराबर होती है। तो घनाभ का विकर्ण, अब घनाभाकार कमरा है तो घनाभ का विकर्ण यहाँ लेंगे।
घनाभ का विकर्ण का फार्मूला यहाँ पुट करेंगे। पहले फार्मूला इसका घनाभ का विकर्ण का होता है स्क्वायर रूट लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर धन ऊंचाई स्क्वायर। अब वैल्यू लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की यहाँ रख देंगे। लंबाई दिया है 15 तो 15 स्क्वायर धन चौड़ाई 12 स्क्वायर धन ऊंचाई 9 है तो 9 स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू देखिएगा 15 स्क्वायर होगा 225 प्लस 12 स्क्वायर 144 और प्लस 9 स्क्वायर 81। अब इनको सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 5 4 9 1 10 शून्य 4 2 6 8 6 14 1 15 और 2 1 3 1 4 400 स्क्वायर रूट 450। अब 450 को लिखेंगे 225 गुणे 2, इसको लिखेंगे 225 गुणे 2 और 225 का वर्गमूल निकालेंगे 15, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा 2 तो इतना होगा। और यहाँ पर दिया है मीटर तो यहाँ पर लिख देंगे विकर्ण मीटर में आएगी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिएगा इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की विमाओं में 2:3:4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 3000 घन सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिएगा पहले इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आयतन दिया है घनाभ का 3000 घन सेंटीमीटर और आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो मतलब a इंटू बी इंटू सी बराबर 3000। यहाँ पर इनके मान लेंगे, लंबाई 2x चौड़ाई 3x और ये ऊंचाई ये मतलब तीनों बीमाएँ 2x 3x 4x मान लेंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर बीमाएँ दी हुई हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 2x गुणे 3x गुणे 4x बराबर 3000। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 कम 3, यहाँ भी 3 1 कम 3 1000 होगा। फिर यहाँ 2 से तो ये आ जाएगा 500, फिर 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 125 आएगा। तो यहाँ तो x क्यूब हो जाएगा, तो x क्यूब बराबर 125 5 का क्यूब होता है, तो ये कैंसिल आउट तो x की वैल्यू तो 5 आ गई। तो मतलब 5 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये 15 और ये हो जाएगी 20। अब 10 15 20 हमें वैल्यू लिखना है तो यहाँ पर देखेंगे। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर आयतन दे करके संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 गुणे लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे तीनों बीमाएँ तो 2 गुणे। अब यहाँ पर वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर अब लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर देखिए कौन सी भुजा किसको मान। तो यहाँ पर तीनों बीमाएँ एक साथ यहाँ ए बी सी ऐसा लेंगे। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 15, सी की 20। यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मतलब नहीं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 10 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 20 और प्लस 20 गुणे 10। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 15 दहम 150 प्लस 15 दूनी 30 300 और प्लस यहाँ 20 दहम 200। अब इनको जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 1 6 650, तो 2 गुणे 650 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1300। अब यहाँ संपूर्ण पृष्ठ है तो इसमें सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो लगभग क्वेश्चन घनाभ के कवर हो गए हैं। घनाभ से संबंधित इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और आपको नेक्स्ट पार्ट में कुछ सवाल बेलन शंकु और गोला से रिलेटेड रह गए हैं तो उसको भी कवर कर दिया जाएगा और ये आपको चैनल को प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। तो जल्द ही आपको ये नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आर्मी टॉपिक वाइज वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर सभी टॉपिक आपको मिलेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही कवर करेंगे।